अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इन पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल यूज करके इनको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें जो पार्ट नंबर 1 गिवन है, बेसिकली इसकी 2 इक्वेशंस हैं, यानी कि पहली इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल 4 है और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल 6 है। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि पहली इक्वेशन में आप देख लें वेरिएबल x के साथ 2 आ रहा है और इसी तरह जो वेरिएबल y है उसके साथ -2 आ रहा है। नीचे आप दूसरी इक्वेशन में देख लें तो वेरिएबल x के साथ 3 आ रहा है और जो हमारे पास वेरिएबल y है उसके साथ 2 आ रहा है। तो जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज आ रही हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की शेप में लिख लेंगे, तो वो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि 2 -2 3 एंड 2। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना, यानी कि ये जो हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं, इनमें वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो जो इक्वेशन में पहले वेरिएबल आ रहा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको हम नीचे लिख लेंगे और इनका भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। इसी तरह इक्वल के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं 4 और 6, इनका भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ये वाला प्रोसेस आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 2 -2 3 एंड 2, इसको हम मैट्रिक्स ए का नेम दे लेंगे और इसी तरह जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है ना, यानी कि एक्स और वाई का, उसको हम कैपिटल एक्स का नेम दे लेंगे और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसे हम बी का नेम दे लेंगे। अब हमने बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड अप करनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। तो जो हमारे पास एक्स और वाई का मैट्रिक्स है उसे हमने कैपिटल एक्स का नेम दिया है, तो हमने जो कैपिटल एक्स है उसको फाइंड अप करना है। तो जो कैपिटल एक्स के साथ ए आ रहा है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में से मैट्रिक्स ए को फाइंड अप किया, तो अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड अप करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने जो मैट्रिक्स ए गिवन है, पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड अप कर लेते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड अप करेंगे और फिर एडजॉइंट को बटे के ऊपर रखेंगे, डिटर्मिनेंट को बटे के नीचे और ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। दोस्तों, हमें जो मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम इसके एडजॉइंट की बात करें तो बेसिकली हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जो कि 2 है और सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री जो कि 2 है, इन दोनों की हमने जगह रिप्लेस कर देनी है और जो हमारे पास बाकी वैल्यूज रह जाएंगी, यानी कि -2 एंड 3, इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि इनकी अलामतें चेंज कर देनी हैं। अगर इनके साथ माइनस होगा तो हम प्लस कर देंगे और अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए में जहां हमारे पास -2 है वहां पे 2 आ जाएगा और जहां पे 3 है वहां -3 आ जाएगा। इसी तरह हमें जो मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में सिंपली आपने ए की दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और जो ए का मैट्रिक्स है उसकी दोनों साइड पे भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जो कि 2 है, इसको सेकंड रो की सेकंड एंट्री यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हमने माइनस लिखना है और माइनस लिखने के बाद जो बाकी वैल्यूज़ रह गई यानी कि -2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 क्रॉस 3। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो दोस्तों, अब हमने जो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया उसको हम बटे के ऊपर रखेंगे और जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया उसको हम बटे के नीचे रखेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। तो जो हमारे पास बटे के नीचे 10 आ रहा है, अगर हम उसको मैट्रिक्स से अलग करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 और नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जो हमारे पास 1/10 है, इसको मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अब हम मैट्रिक्स की एंट्रीज को मजीद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स फाइनली इस शेप में आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कैपिटल एक्स को फाइंड अप करने के लिए दो चीज़ें दरकार थी, पहली ए इनवर्स और दूसरी बी। तो हमने ए इनवर्स को अभी फाइंड अप किया है, जबकि बी को हमने शुरू में फाइंड कर लिया था जिसकी वैल्यूज़ थी 4 एंड 6। तो हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स के मैट्रिक्स के और बाद में हम बी के मैट्रिक्स को लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हमें पता है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसको सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1/5 क्रॉस 4 और इसी तरह नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू है 1/5, इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की बात करते हैं, यानी कि -3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -3/10 क्रॉस 4। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद 1/5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/5 क्रॉस 6। अब हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं एक्स और वाई। इनको हमने क्वेश्चन के शुरू में फाइंड अप किया था, यहाँ पे हम अगेन इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो कैपिटल एक्स की जगह हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई, और जो हमारे पास दूसरी साइड पे मैट्रिक्स है इसकी वैल्यूज़ को मज़ीद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इनका हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x के सामने 2 है तो x की वैल्यू 2 होगी, और इसी तरह y के सामने 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी। ये हमने पार्ट नंबर 2 को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 1 पे अगेन क्रैमर रूल लगा के इसको हल करते हैं। तो पार्ट 1 को जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल किया था तो यहाँ तक हमने वैल्यूज़ फाइंड अप की थी, यानी कि a, x और b की वैल्यूज़ फाइंड अप की थी। क्रैमर रूल में भी हम यहाँ तक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। बेसिकली हम जब क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड अप करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले ax फाइंड करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिवाइड में मॉड ऑफ a लेंगे। इसी तरह जब हम y की वैल्यू फाइंड अप करेंगे तो हम पहले ay को फाइंड अप करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिवाइड में अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमें मैट्रिक्स a गिवन है, हम ax और ay कैसे फाइंड अप करेंगे इसको नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें जो मैट्रिक्स a गिवन है उस मैट्रिक्स में से हम ax कैसे फाइंड अप करेंगे। बेसिकली जो a मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है ना, यानी कि 2 और 3, इन वैल्यूज़ को हम रिमूव कर देंगे और इनकी जगह हम b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं b मैट्रिक्स जो हमारे पास था उसकी एंट्रीज थी 4 और 6, तो ये जो 2 और 3 है इसकी जगह हम 4 और 6 को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ax। बाकी वैल्यूज़ यानी कि जो -2 और 2 हैं उनको एज इट लिख देंगे। अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हम a मैट्रिक्स में से ay की वैल्यू कैसे फाइंड अप करेंगे। तो बेसिकली a मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है ना, यानी कि -2 और 2, अब इन वैल्यूज़ को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। तो आपको पता है b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं 4 और 6, तो -2 और 2 की जगह 4 और 6 आ जाएगा। तो अब दोस्तों a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी आपके साथ a का डिटर्मिनेंट अच्छी तरह डिस्कस किया। अब मुझे लगता है अब आपके साथ इतनी डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 10 आ जाएगा। तो जैसे हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड अप किया था इसी तरह हम ax और ay का भी फाइंड अप कर लेंगे। तो जो हमारे पास ax मैट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 20 और ay का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आ जाएगा 0। तो जैसा कि आपको बताया कि क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड अप करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि हमने बटे के ऊपर रखना है ax का डिटर्मिनेंट और बटे के नीचे हमने a का डिटर्मिनेंट रखना होता है। तो जो हमारे पास ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आ गई है 20, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आई है 10। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, और इसी तरह हम y की वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करेंगे तो y आ जाएगा 0/10 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो एज अ होम प्रैक्टिस आपने खुद करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हल ना हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो भी तैयार करके आपको सेंड कर दूंगा।